गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारे द्वारा 6 चैप्टर के अंतर्गत थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसे हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, इसके अंतर्गत पैमाने के प्रतिफल के नियमों का अध्ययन किया जाता है। इस पैमाने के प्रतिफल के नियमों का अध्ययन करने के लिए बच्चों हमें समोत्पत्ति वक्र रेखाओं के टॉपिक से परिचित होना बहुत अधिक आवश्यक है। यहाँ हमारे द्वारा समोत्पत्ति वक्र रेखाओं का अध्ययन किया जा रहा है। आज के लेक्चर के अंतर्गत समोत्पत्ति वक्र रेखाएं कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी तालिका, चित्र, इसका मानचित्र, इसकी प्रमुख विशेषताएं, इन सब का अध्ययन करने के बाद हम अपने पैमाने के प्रतिफल या रिटर्न्स टू स्केल के नियम का अध्ययन करेंगे। अब हमारे द्वारा समोत्पत्ति वक्र रेखाओं का अध्ययन किया जा रहा है। सबसे पहले हम समोत्पत्ति वक्र रेखाओं की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। समोत्पत्ति मतलब समान मात्रा में उत्पत्ति को दर्शाने वाला वक्र या रेखा। इसे इंग्लिश में आइसो प्रोडक्ट कर्व कहते हैं। शॉर्ट में इसको आईपीसी के नाम से जाना जाता है। जब भी आइसो प्रोडक्ट कर्व की परिभाषा दी जाती है बच्चों, तो हमारे उत्पादन के अंतर्गत उत्पादक के द्वारा जो दो साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्रम और पूंजी हम ले लेते हैं, उत्पादक द्वारा दो साधनों के वे विभिन्न संयोग जो समान उत्पादन की मात्रा को दर्शाते हैं, समोत्पत्ति वक्र रेखाएं के अंतर्गत आते हैं। फिर से मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। एक उत्पादक के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में दो उत्पादन के साधन, उनके विभिन्न संयोग से मतलब कॉम्बिनेशन, विभिन्न कॉम्बिनेशन जिनके अंतर्गत समान उत्पादन की मात्रा प्राप्त होती हो, उन संयोगों को यदि हम ग्राफीय तरीके से, चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो जो वक्र का निर्माण किया जाएगा उसे हम समोत्पत्ति वक्र रेखा कहेंगे। देखो, मैं अपने नोट्स से पढ़ रही हूँ। एक बार समोत्पत्ति वक्र रेखा की डेफिनेशन आप ध्यान से समझने का फिर से प्रयास करना। उत्पादक जिन दो साधनों से उत्पादन करता है, उन दोनों ही साधनों के ऐसे अनेक संयोग जो कि समान मात्रा में उत्पादन के स्तर को दर्शाते हैं। यदि इन संयोगों को एक रेखा चित्र में दर्शाते हैं या अंकित करते हैं और इन्हें एक रेखा द्वारा आपस में मिला देते हैं, तो इस तरह से प्राप्त होने वाली रेखा को ही समोत्पत्ति वक्र रेखा के नाम से जाना जाता है। एक और परिभाषा हम दे सकते हैं शॉर्ट में इसकी, या करके आपने लिखी हुई है, दो साधनों की वे विभिन्न मात्राएं जो समान उत्पादन की मात्रा को दर्शाती है, समोत्पत्ति वक्र रेखा कहलाती है। यहाँ हमारे द्वारा अब तालिका के माध्यम से समोत्पत्ति वक्र रेखा का अध्ययन किया जाएगा। तालिका के अंतर्गत, तालिका यहाँ सामने बनी हुई है बच्चों। एक तालिका के अंतर्गत पहला कॉलम संयोग या कॉम्बिनेशन का लिया गया है, दूसरा एक्स साधन की मात्रा का लिया गया है, तीसरा वाई साधन की मात्रा का लिया गया है, और चौथा सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर का लिया गया है। बच्चों, संयोग के अंतर्गत हमने कॉम्बिनेशन ABCDE 5 कॉम्बिनेशन हमने लिए हैं। यहाँ पर एक्स साधन की मात्रा लगातार हम बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5। मान लो इस कॉम्बिनेशन के तहत 100 इकाइयों का प्रोडक्शन होता है, 100 इकाई उत्पादन प्राप्त होता है। चाहे हम यहाँ पर वाई साधन की मात्रा दे रखी है 15, 1 और 15, ये जो बंडल बना है एक साधनों का 1 और 15 की मात्रा का, ये भी 100 इकाइयों का प्रोडक्शन कर रहा है। ये जो दूसरा बंडल बना है, हमने यहाँ पर एक्स साधन की मात्रा को बढ़ाया और वाई साधन की मात्रा को कम करना पड़ा है, क्योंकि हमें 100 इकाई का ही प्रोडक्शन लेना है कॉम्बिनेशन में। तो 2 और 11 का बंडल भी 100 इकाई के प्रोडक्शन को बता रहा है। 3 और 8 इकाइयों का साधनों की मात्रा का भी प्रोडक्शन कितना बता रहा है, 100 इकाइयों के उत्पादन। 4 और 6 जो है साधन, 4 इकाई लगातार एक साधन की मात्रा बढ़ रही है और लगातार वाई साधन की मात्रा
कम हो रही है। इसका कारण मुख्य क्या है कि हमें उसी उत्पादन की मात्रा को लेना है कॉम्बिनेशन के अंतर्गत। अब एक इकाई और बढ़ा दी हमने x साधन की, तो y की कम करनी पड़ी यहाँ पर, और 5 का जो बंडल है उससे भी 100 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। बच्चों एक शब्द और होता है यहाँ पर, सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर। आपने जब उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें आपने तटस्थ वक्र विश्लेषण पढ़ा था, उसमें आपने सीमांत प्रतिस्थापन की दर शब्द पढ़ा था, MRS शब्द का अध्ययन किया था। जब आपने अर्थव्यवस्था वाला पहला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आपने उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन किया था, उसमें MOC का अध्ययन किया था, सीमांत अवसर लागत का अध्ययन किया था आपने। ये तीनों एक ही होती हैं, लेकिन इसको जब उत्पादक व्यवहार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो इसे हम सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। MRTS का फॉर्मूला जो होता है आपके डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है। y का परिवर्तन डेल्टा y कहलाएगा, x का परिवर्तन डेल्टा x कहलाएगा। यहाँ पर देखो आपके पहला सीमांत की जो अवधारणा होती है वो पहली वाली माइनस के साइन से डिनोट होती है। दूसरे के अंतर्गत देखो x, सबसे पहले डेल्टा y ले ले, 15 और 11 का डिफरेंस कितना है 4, और x साधन x डेल्टा x का परिवर्तन कितना है 1, फिर सही है, फिर यहाँ पर आपके 11 और 8 का डिफरेंस 3, फिर 1, फिर 8 और 6 का डिफरेंस 2, 1, फिर 6 और 5 का डिफरेंस 1 प्राप्त होता है। ये सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर ये बताती है कि एक साधन की मात्रा में लगातार वृद्धि करने पर दूसरे साधन की मात्रा में जो कमी की जा रही है वो लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि उत्पादक के पास 100 ही इकाइयों का उत्पादन करना है। यदि उसे 100 ही इकाइयों का उत्पादन करने के लिए संसाधन यूज़ करने हैं, एक की मात्रा को बढ़ाना है, तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी। अब हम इस तालिका को जब रेखा चित्र में प्रस्तुत करेंगे बच्चों, तो OX अक्ष पर X साधन की मात्रा, OY अक्ष पर Y साधन की मात्रा लेंगे। X साधन के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5 को लेंगे। Y साधन के अंतर्गत मैक्सिमम 15 है, मिनिमम 5 है। हम 5, 10, 15 भी ले सकते हैं, या 3, 6, 9, 12, 15 का भी शो कर सकते हैं। ये वक्र हमारा इस तरीके का बनेगा। IPC 100 इकाई यूनिट, 100 यूनिट कहलाएगा। IPC या समुत्पत्ति वक्र रेखा कहलाता है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद हमारा मानचित्र का अध्ययन है बच्चों। मानचित्र, जब एक ही चित्र में बहुत सारे आइसो प्रोडक्ट कर्व का निर्माण किया जाए। IPC 1 जो 200 इकाई का बता रही है, IPC 2 जो 300 इकाई को बता रही है, और IPC 3 जो आपके 400 इकाई को बता रही है, 400 यूनिट को शो कर रही है। इसे हम तटस्थ वक्र, इसे हम समुत्पत्ति वक्र मानचित्र के नाम से जानते हैं। एक समुत्पत्ति वक्र में, एक ही वक्र में जब बहुत सारी समुत्पत्ति वक्र रेखाओं को दर्शाया जाता है तो उसे हम समुत्पत्ति वक्र मानचित्र कहते हैं। समुत्पत्ति वक्र रेखाओं का अध्ययन करते समय हमारे ये 90 डिग्री का जो OX अक्ष है, इसको 45 डिग्री में एक रेखा खींचकर शो किया जाता है। यहाँ पर हमारी ये जो रेखा है ये पैमाने की रेखा कहलाती है, पैमाने की रेखा कहलाती है। बच्चों इस रेखा की सहायता से ही हम अपने इस नियम का, पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करेंगे। फिर हमारा टॉपिक है समुत्पत्ति वक्र रेखाओं की विशेषताएं। विशेषताओं के अंतर्गत हमारी पहली विशेषता, ये मैं
तालिका को मिटा रही हूँ बच्चों। देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो आइसो प्रोडक्ट है इसके अंदर IPC4 इज ग्रेटर देन IPC3 और IPC3 इज ग्रेटर देन IPC2 और IPC2 इज ग्रेटर देन IPC1 होता है। ये 400 इकाई को डिनोट कर रहा है, ये 300 को, ये 200 को, ये 100 को। तो 400 इकाई जो है वो 300 से अधिक होती है, 300 इकाई 200 से अधिक होती है, 200 इकाई 100 से अधिक होती है। ये हमारा तटस्थ समोत्पत्ति वक्र मानचित्र के अंतर्गत अध्ययन किया गया है। अब हम इसकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देखो समोत्पत्ति वक्र रेखाओं का ढाल कैसा दिखाई दे रहा है आपको? उन्नतोदर। समोत्पत्ति वक्र रेखाओं का ढाल उन्नतोदर होता है। दूसरी विशेषता, समोत्पत्ति वक्र रेखाएं ऋणात्मक ढाल लिए हुए होती हैं। तीसरी विशेषता, दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। IPC1, IPC2 ये रॉन्ग चित्र है। समोत्पत्ति वक्र रेखाएं हमेशा पैरेलल बनती हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। फिर है समोत्पत्ति वक्र रेखाओं का एक दूसरे के समानांतर दूरी पर होना आवश्यक नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि समोत्पत्ति वक्र रेखाएं जो है वो समान दूरी पर बनाई जाएं। हो सकता है अधिक दूरी भी हो सकता है कम दूरी भी हो, कैसी भी बन सकती हैं। पैमाने पर, पैमाने की रेखा पर समान अंतराल लिए हुए भी हो सकती हैं और अधिक अंतराल और कम अंतराल लिए हुए भी हो सकते हैं, समान अंतराल लिए हुए भी हो सकती हैं। जो वक्र मूल बिंदु से जितना दूर होता है, ये मूल बिंदु होता है बच्चों चित्र का, इस मूल बिंदु से जो वक्र जितना दूर होता जाता है वो अधिक उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है। और समोत्पत्ति वक्र रेखाएं किसी भी अक्ष को कभी भी स्पर्श नहीं करती हैं। ये वाला जो चित्र होता है IPC और ये वाला जो चित्र होता है IPC, ये रॉन्ग है। समोत्पत्ति वक्र रेखाएं ना तो OX अक्ष को टच करती हैं और ना OY अक्ष को टच करती हैं। ये हमारा अध्ययन आपके आगे जो पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन किया जाएगा उसमें काम आएगा, इसलिए ध्यान से इसका अध्ययन करिएगा। थैंक यू।